तो कैसे हो आप सब। आज मैं फिर आपके सामने आपको सर्किट डायग्राम के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, सर्किट डायग्राम है। जो हम सिंबल यूज करते हैं सर्किट के लिए, ये सेल के लिए हम करेंगे प्लस माइनस, बैटरी बैटरी हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बैटरी के लिए हो गया। ठीक है, स्विच ऊपर आ गया, की ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। स्विच हो गया। ठीक है, अब आएगा वार ज्वाइंट। वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट के लिए हम करेंगे, ठीक है, वायर ज्वाइंट हो गया। अब है वायर क्रॉसिंग। अब ये वायर है और ये से क्रॉस कर रही है, ये से मिल नहीं रही, तो ऐसे कर देंगे तो इससे वायर क्रॉसिंग का हो जाएगा। ठीक है, इससे मिल नहीं रहा, अगर ज्वाइंट है तो ये बिंदु आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये डॉट आएगा। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक बल्ब। या तो हम ऐसे बनाएंगे और या फिर ऐसे बना देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब रेजिस्टेंस, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस, या तो ऐसे कर देंगे तीर का निशान, या फिर ठीक है, जहां सर्किट हम जोड़ेंगे वहीं उतना ही रेजिस्टेंस होगा। इतने पे जोड़ा इतना होगा, इतने पे होगा इतना। इसको आगे पीछे हम इसको रियोस्टेट भी कहते हैं किसे, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, एमीटर करंट को देखता है। ठीक है, प्लस माइनस। वोल्ट मीटर, ठीक है, ये मैंने आपको सारे डायग्राम बता दिए। अब आगे आता है ओम लॉ। ओम्स लॉ क्या? ओम्स लॉ, उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हमने एक सर्किट बनाया। ठीक है, ओम्स लॉ देखने के लिए हमने एक सर्किट बनाया। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमने एक सर्किट बनाया है। सर्किट में इसको ये हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, और ये आपकी बैटरी है। ठीक है, अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये एक्स वाई हो गया। ठीक है,
ये प्लस माइनस और यहाँ पे की लगा दी, ठीक है। प्लस वी, वी माइनस वी, वी, ठीक है। ठीक है, ये सर्किट हमने पूरा कर दिया। अब हम इसको जो है धीरे धीरे एक सेल पे लगाते हैं पहले, फिर दूसरे सेल पे लगाते हैं। ये सेल्स है बने हुए 1 2 3 4, ठीक है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम जो है इसको वेरी करते हैं, ठीक है, वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं, तो वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ता है, ठीक है। ये करंट एमीटर में आ जाता है, वोल्टेज यहां से बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। और इनका जो ग्राफ है ये करंट आई, पोटेंशियल डिफरेंस वी, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इन दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। V इज प्रोपोर्शनल टू द आई, इससे पता चल जाता है। हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे। एक सेल पे करा, दूसरे सेल पे करा, तीसरे पे, चौथे पे। आपने देखा होगा जब बल्ब है, ये बल्ब अगर कोई लगाते हैं हम, जितनी वोल्टेज ज़्यादा होगी वो उतना ही ग्लो करेगा। एक सेल पे कम ग्लो करेगा। मान लो बैटरी का बल्ब है 2 सेल वाला, आपने एक सेल पे लगा दिया कम ग्लो करेगा, 2 सेल पे लगा दिया ज़्यादा ग्लो करेगा। जब उसकी एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है ना, आपने 2 लगा दिए 3 वोल्ट, 3 वोल्ट पे ज़्यादा करेगा, है ना। और 6 लगा दिए और ज़्यादा करेगा, उड़ भी जा सकता है वो, ठीक है, उसमें सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने ये देख लिया, ठीक है। तो ये किसने करा था? ओम। ओम जो था जर्मन था साइंटिस्ट, उसने देखा था, ठीक है। तो हमने क्या करा, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसे कॉन्स्टेंट को R का वो दे दिया, V अपॉन I इज इक्वल टू R, और V इज इक्वल टू I R, ठीक है। R इज रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे, इसकी R इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन करंट की क्या होगी, एम्पियर, और इसको हम कहते थे ओम। इसको ऐसे लिखते हैं ओम को, ठीक है। ओम को अगर 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, तो ये किस पे डिपेंड करता है ना। ये देखिएगा I इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी कर सकते हो, I इज इक्वल टू V अपॉन R। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस के I इनवर्स प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना दबा, तो कंपोनेंट अगर हम अलग अलग यूज करेंगे तो उसका जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट वो कम कर देगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो करंट ज़्यादा कर देगा। जो एलॉय वगैरह हम यूज करते हैं, टंगस्टन, नाइक्रोम वगैरह, तो उनका रेजिस्टेंस जो है कम होता है, ठीक है। तो हम जो है, अब जो है वेरिएबल, और जो ये है ना, हो गया। तो कंपोनेंट यूज, अगर हम टेम्परेचर को ना चेंज करें, ठीक है। और वेरिएबल वो क्या है, वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट वोल्टेज, सॉरी रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज ऑफ सोर्स, है ना। जो वेरिएबल
रेजिस्टेंस और रेजिस्टोर होता है, वो क्या चीज़ होती है कि करंट को वेरिएबल करते हैं हम, लेकिन वोल्टेज वेरिएबल नहीं होती, ठीक है। उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। कौन सा? वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको इससे भी करते थे और इससे भी करते हैं। ये क्या करता है? रेजिस्टेंस जो है वो करंट को ही कम ज्यादा करेगा, ना कि वोल्टेज को करेगा, ठीक है। ठीक है, हमने सर्किट बनाया, ठीक है। इसके ये 2 पॉइंट लिए, ए और बी, ठीक है। इन पॉइंट के बीच में हमने क्या करा? नाइक्रोम का वायर लगाया। देखिए हमने एमीटर की वोल्टेज, वो एमीटर में कितना करंट है, सॉरी। फिर हमने इसमें टॉर्च का बल्ब लगाया, फिर देखिए इसमें कितनी करंट है। फिर हमने इसमें अपना उससे बड़ा बल्ब लगाया, टॉर्च से बड़ा 10 उसका लगाया वाट का, तो फिर हमने करंट देखा। तो करंट हमने देखा हर बार वेरिएबल है, ठीक है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है करंट कम होता जाता है, ठीक है। करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। सर्टेन कंपोनेंट क्या करते हैं? कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो इजी फ्लो कर देते हैं करंट को, और कुछ क्या करते हैं? उनको रोक देते हैं। और जो इजी फ्लो करते हैं और जो रोक देते हैं रेजिस्टेंस होते हैं। वो रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? मेटल है ना, मेटल के होते हैं। तो मेटल के बीच में क्या होगा? जो उसके एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन से होती है ना। इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो किससे होती है? इलेक्ट्रॉन से होती है। और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जब अट्रैक्ट करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, है ना। करंट इलेक्ट्रॉन से फ्लो हो रहा है, तो एटम उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को। जब अट्रैक्ट कर लेंगे तो करंट कम फ्लो होगा। वो जो रेजिस्टेंस वही होता है, जितना ज़्यादा मतलब वो जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम करेंगे उतना कम होगा, ठीक है। और जिसमें मान लो एक वो है उसमें इजी फ्लो हो रहा है तो गुड कंडक्टर है, ठीक है। और जिसमें वैसा हो रहा है मीडियम फ्लो वो मॉडरेट कंडक्टर है। और जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है वो रेजिस्टर है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि क्या क्या है। लो रेजिस्टेंस और एप्रीसिएबल रेजिस्टेंस और पुअर कंडक्टर, ठीक है। लो रेजिस्टेंस में क्या होगा? ये गुड कंडक्टर होगा। एप्रिशिएट में क्या होगा? ये जो है वैसा कंडक्टर होगा। कैसा होगा? रेजिस्टर होगा। और जो पूरा कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। गुड कंडक्टर लो रेजिस्टेंस, एप्रिसिएबल रेजिस्टेंस रेजिस्टर होगा, पूरा कंडक्टर जिसमें गुड होगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसे रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें वो करती है, किसी चीजों पे डिपेंड करता है। हमने सर्किट बनाया,
ये पॉइंट है। सबसे पहले हमने एक वायर ली नाइक्रोम की, फिर हमने दूसरी बार वायर को डबल कर दिया, फिर इसके बाद वायर को की मोटाई बढ़ा दी, और उसके बाद हमने इसको सेम थिकनेस की अलग मेटल की वायर ले ली, है ना। ठीक है, अलग अलग हमने इसके करने के लिए सबसे पहले लेंथ बढ़ाई। तो हम देखते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L, है ना। जितनी लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा उतना ही, है ना। इसमें रीडिंग देखते हैं हम, है ना, करंट की रीडिंग देखते हैं, तो उससे पता चल जाएगा हमें, है ना। और अगर हमने दुगना कर दिया इसका, ठीक है, और R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ये क्या है, रो, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये नई चीज आई रेजिस्टिविटी, कि उसमें रेजिस्टिव पावर कितनी है, मेटल में कितनी है, रबड़ में कितनी है। ठीक है, जो कंडक्टर होते हैं, है ना, जिनकी लो रेजिस्टिविटी होती है, उनकी 10 की पावर -8 से ओम मीटर से 10 की पावर -6 ओम मीटर तक होती है। और जो रबड़, प्लास्टिक, इनकी 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 17 ओम मीटर, यहां तक रेंज है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, यहां तक रेंज होती है। और इसके अगर हमने वो निकाल लियो तो रो इक्वल टू RA अपॉन L इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ये मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर आई SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट इसकी क्या आई, ओम मीटर आई। तो ये रेंज है लो रेजिस्टेंस वालों की, जो रेजिस्टिविटी जिसकी लो है, और ये हाई है रबड़ की। ठीक है, हम नाइक्रोम वगैरह टंगस्टन को यूज करते हैं बल्ब में। ठीक है, टंगस्टन का क्या है, ये इसकी रेजिस्टिविटी होती है 5.20 इंटू 10 की पावर -6, इसलिए हम यूज करते हैं टंगस्टन को। ठीक है, होती तो सिल्वर वगैरह की भी है, लेकिन क्यों उनको यूज करते हैं वायर में। ठीक है, और ये एलॉय जो है वो स्टैंटन, ये कापर की और निकल की एलॉय है ना। मैग्नीन, कापर, Mn एंड निकल की है। इसकी क्या है 49 इंटू 10 की पावर -6, 44 इंटू 10 की पावर -6। एक होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम 4 का होता है, निकिल, कापर, Mn, Fe, इन सब का एलॉय 100 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी इतनी होती है। तो रेजिस्टिविटी जो होगी वो हम देखते हैं कि फिलामेंट किसका बनाते हैं, टंगस्टन का बनाते हैं, और कापर, एल्युमिनियम वगैरह की वायर बनाते हैं कि उसमें से जो हो जाए। तो टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तब हम देखेंगे ये होता है। ठीक है, आगे दिन में आज के लिए इतना ही, और इससे आगे का मैं आपको फिर बताऊंगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है, और मेरे साथ बने रहना है, आगे भी इसी तरह। ठीक है।